हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एसएससी टी 57 में स्वागत है। मैं आपको त्रिभुज से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कंपल्सरी पूछे जाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, चित्र में ए बी बराबर 3 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी और ए डी बराबर 2 सेमी और सी डी बराबर 4 सेमी हो तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात क्या होगा। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे त्रिभुज बनाएंगे, कैसा त्रिभुज होगा देखेंगे, ऐसे बनाएंगे त्रिभुज। एक हमारा क्या बनेगी, त्रिभुज हो गया। इसे मान लेंगे ए बी सी और इसको मान लेंगे डी। अब कह रहे क्या है इसमें कि ए बी बराबर 3 सेमी है। ए बी बराबर क्या दिया है, 3 सेमी, हमारा हो जाएगा 3 सेमी। और कह रहा है क्या, ए सी बराबर 6 सेमी। जो ए सी दिया है जिस कितने सेमी का है, 6 सेमी का है, यह है 6 सेमी का है। और बी डी बराबर दिया है 2 सेमी, ये दिया है 2 सेमी का, ठीक है। और ये दिया है, देखिए सी डी बराबर दिया है, ये जो सी डी दिया है ये है 4 सेमी का, 4 सेमी का है। अब कह रहा है कि हम हम त्रिभुज लेंगे, सॉल्व करेंगे। त्रिभुज किससे हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी, तथा दूसरा हो जाएगा हमारा सी, त्रिभुज सी ए डी में। अब इसमें ध्यान देंगे, कैसे देखेंगे, इसमें देखेंगे चूँकि बी डी बटा ए बी, देखिए बी डी बटा ए बी हो जाएगा 2/3 के अनुपात में हो जाएगा। अब हम करेंगे तथा डी सी, ये डी सी बटा हो जाएगा हमारा ए सी, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, डी सी दिया है 4 और ये हमारा हो जाएगा 6 सेमी का। लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो डी सी बट्टा हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल हो जाएगा 2/3। लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में ए डी उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे अतः कोण बी ए डी बटा कोण सी ए डी बराबर 2/3 काट देंगे, एक हो जाएगा। इसलिए कोण बी ए डी व कोण सी ए डी बराबर एक संबंधी एक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 14 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं कि एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी डी, ये हमारे लंबी की दूरी हो गई। तो इसका आधार दिया है, कितना दिया है, ये आधार की लंबाई दे दिया है, इसकी दिया है 14 सेमी, और ये इसकी लंबाई दे दिया है, ये दे दिया है कितना सेमी दिया है, 7 सेमी है। क्या है, 7 सेमी है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यानी कि बी सी बराबर दे दिया हमारा 14 सेमी, और कह रहा है कि ए डी बराबर दे दिया हमारा 7 सेमी। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 बी सी गुणे ए डी। तो हो जाएगा 1/2, बी सी कितना दिया है 14 और ये डी दिया कितना दिया है 7, 2 सत्ते 14। तो हो जाएगा हमारा 1 गुणते 7 गुणते 7, यानी हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 7 सत्ते 49 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि चित्र में डी समांतर बी सी है, तो भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। जबकि दिया है कि ए बराबर 2.7 सेमी और बी डी बराबर 2.8 सेमी तथा ई सी बराबर 8.1 सेमी है। तो अब चित्र बनाएंगे, पर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, कैसे त्रिभुज हो, कैसे होगा त्रिभुज, ये होगा ए बी सी और एक ले लेंगे इसी में डी और ई है। अब क्या करें, दिया है, इसमें दिया लिखेंगे, दिया है क्या लिया है कि ए बराबर दिया है 2.7 सेमी। इसमें लिखेंगे ए कहाँ है, ए दिया है यहाँ पे
ये 2.7 सेमी हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि बी और डी, जो बी डी होगा, यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे पूरा बी, यहाँ पूरा ये हमारा बी डी है, ये हमारा बी डी कितना हो जाएगा 10.8 सेमी। और कह रहा है कि 2.8 सेमी हो गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सी ई, और सी ई दिया है, सी ई दिया है 8.1 सेमी है। तो कह रहा है कि ए डी का मान ज्ञात करना है, ये 8.1 सेमी है। कह रहा है कि ए डी का मान क्या होगा, जो ए डी है इसी को मान लेंगे x है। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये होता है ए डी बट्टा क्या होता है बी डी, इसके लिए हो जाएगा ए ई बट्टा हो जाएगा ई सी। सबको उठा के मान रख देंगे। तो ए डी का निकालना है मान, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। किसका मान दिया है, इसका मान दिया है, कितना दिया है 10.8। ये दे दिया मान लीजिए, इसका मान दिया है 2.7 सेमी, इसका मान दे दिया है 8.1 सेमी। ऊपर से पहले 10 से बड़ा कर दीजिए, हट जाएगा। इसका मान मान लीजिए ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 कर दीजिए, 10 हट जाएगा अभी, ठीक है। तो ए डी हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10 ए डी बराबर 108, ये हो जाएगा 27 बटा हो जाएगा 81। क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ए डी हो जाएगा हमारा 27 गुणते 108 बटा कितना हो जाएगा 81। और ए डी का मान पूरा टोटल हो जाएगा 27 गुणते 108 बटा 81 गुणते 10। तो 27 से 81 3 हो जाएगा, और 3 का 9 और 3 छक्के 18 हो जाएगा। यानी ए डी हो जाएगा हमारा 36 बटा 10, इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.6। यानी ए डी का मान हो जाएगा हमारा 3.6। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को मेरे चैनल में धन्यवाद।